Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. Welcome back to my channel. The topic for today's discussion is exercise 9.2. We will start with the question number 1. Here we have these equations and we have to find the feasible region. We have to graph the feasible region. In previous videos in exercise 9.1 we had plotted the graphs and find the solution of equations, but in this video we will discuss the feasible region. Feasible region एक ऐसा region होता है which is restricted to the first quadrant only. इस फिजिबल रीजन का हमें पता कैसे चलता है कि हमारे पास फिजिबल रीजन है? जब भी आपको गिवन हो कि x ग्रेटर दैन 0 है और y ग्रेटर दैन 0 है, दोनों वैल्यूज़ ग्रेटर दैन 0 है, तो देन यू विल कंसिडर द सॉल्यूशन रीजन इन ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट. जब भी आपको ये गिवन हो कि x ग्रेटर दैन 0 और y ग्रेटर दैन 0, जिस तरह यहाँ पे गिवन है, ये गिवन हो तो देखें x जब ग्रेटर दैन 0 होता है तो हम ये y एक्सिस की राइट साइड कंसिडर करते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था. और जब हमारे पास y ग्रेटर दैन 0 गिवन होता है तो हम ये अबव x एक्सिस वाली साइड शेड करते हैं. तो जब मेरे पास x पॉजिटिव है, x की पॉजिटिव वैल्यूज़ यहाँ होंगी, ठीक है, और y की पॉजिटिव वैल्यूज़ यहाँ होंगी, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? हमारा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेगा. हम अपना ग्राफ बनाएंगे, सॉल्यूशंस शेड करेंगे और एंड पे हमारे पास जो भी सॉल्यूशन रीजन आ रहा होगा उसमें हम खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया सॉल्यूशन रीजन में कंसिडर करेंगे और बाकी को इग्नोर कर देंगे. अब ये दोनों चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं. जब भी ये दोनों टर्म्स एक साथ आपके पास आ रही हैं तो आप खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट को शेड करेंगे, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पार्ट को सॉल्यूशन रीजन कंसिडर करेंगे. अब इसको सॉल्व करते हैं. देखें, सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना. ये मैंने दोनों इक्वेशंस बना ली हैं. एसोसिएटेड इक्वेशन का मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू साइन को हम क्या चेंज कर देते हैं, इक्वल टू साइन में चेंज कर देते हैं. ये मेरे पास दोनों एसोसिएटेड इक्वेशंस आ गई. अब नेक्स्ट स्टेप है इंटरसेप्ट्स. इंटरसेप्ट्स के लिए मैंने बताया हुआ, इसको लाइन 1 नाम दे देते हैं हम और सेकंड इक्वेशन को लाइन 2 नाम दे देते हैं. अब फॉर L1 हम सॉल्व करेंगे. पुट x इक्वल टू 0. सबसे पहले हम x 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या बनता है 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 6. यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 6. x 0 है तो और y की वैल्यू मेरे पास आई है 6, तो 0,6 मेरे पास एक पॉइंट बन गया. यहाँ पे x एक्सिस वाली वैल्यू लिखते हैं और यहाँ पे y की वैल्यू लिखते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप है इसमें कि पुट y इक्वल टू 0. अब हम y को 0 पुट करेंगे इसमें, तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6. तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है. अब मेरे पास पॉइंट क्या बन गया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0. ये मेरे पास 2 पॉइंट्स बन गए फॉर L1. अब मैं यहीं पे फॉर L2 करूँगी. L2 के लिए पुट x इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन में x को 0 पुट करें तो 4 इंटू 0 प्लस y इक्वल टू 8. तो y की वैल्यू क्या आई 8. यहाँ से आपके पास पॉइंट बन गया 0,8. और अब पुट y इक्वल टू 0 करें तो आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 0 इक्वल टू 8. तो x की वैल्यू आई 8 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 2. यहाँ से आपके पास पॉइंट बन गया 2,0. ये 4 पॉइंट्स आ गए हैं हमारे पास. यहाँ पे मेरे पास पॉइंट बन गया, x की वैल्यू आई 2, तो 2,0 मेरे पास पॉइंट बन गया. 4 पॉइंट्स मेरे पास आ गए 1 2 3 4. अब इनको मैंने प्लॉट करना है ग्राफ पे. देखिए, पहला पॉइंट है मेरे पास 0,6. x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो ये मेरे पास पॉइंट है जहाँ y की वैल्यू 6 है. दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0. x की वैल्यू 3 मेरे पास इस पॉइंट पे है. अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी. ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन बन गई. मेरे पास नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं 0,8 और 2,0. तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 8 है, तो वो ये पॉइंट आया. और x की वैल्यू 2 और y की 0, वो ये पॉइंट बनता है. अब इस पे मैं ये L1 है और ये L2 है, 2 लाइंस मेरे पास आ गई हैं. अब नेक्स्ट काम है कि मुझे इनका सोल्यूशन रीजन डिटर्मिन करना है. सोल्यूशन रीजन के लिए मैं क्या करूँगी, स्टेप 3 क्या होगा, टेस्ट पॉइंट पुट करने का. टेस्ट पॉइंट के बारे में मैंने बताया हुआ है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, 0 0 को हम पुट करते हैं दोनों लाइंस में. पुट 0 0 इन गिवन इक्वेशन. टेस्ट पॉइंट हम हमेशा ये जो गिवन इक्वेशन होती है क्वेश्चन में, इनमें पुट करते हैं. इसको a नाम दे दें, इसको b नाम दे दें. इन दोनों इक्वेशंस में हम टेस्ट पॉइंट को पुट करते हैं. तो इसमें जब मैं पुट करूँगी इक्वेशन a में, तो मेरे पास आएगा 2 इंटू 0 प्लस 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 6. ये आ गया 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 6.
ये स्टेटमेंट ट्रू है। जब भी स्टेटमेंट ट्रू हो तो हमारे पास सोल्यूशन टूवर्ड्स ओरिजिन होता है। तो अब सोल्यूशन मुझे टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करना है। देखें ये मेरे पास L1 है लाइन, ये वाली लाइन L1 है, टूवर्ड्स ओरिजिन ये वाला पार्ट होगा इसका, तो मैं टूवर्ड्स ओरिजिन ये वाला सारा पार्ट शेड कर लूँगी। तो मेरे पास क्या आएगा, L1 ऐसे शेड कर देंगे हम, ये L1 शेड हो गया। अब मुझे L2 का सोल्यूशन निकालना है। पुट 0 0 इन इक्वेशन B, तो मेरे पास हो जाएगा 4 × 0 + 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 8, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 8, ये भी ट्रू है। तो सोल्यूशन टूवर्ड्स ओरिजिन आ गया। अब मेरे पास सेकेंड लाइन L2 ये मौजूद है, इसको मैं टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करूँगी तो इस तरह से लाइंस लगाऊंगी स्ट्रेट, ये लाइंस लग गई। अब देखिए फ़िलहाल मेरे पास सोल्यूशन रीजन जो आ रहा है वो ये वाली लाइन से ये वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से आगे ये वाला पार्ट आ रहा है। ये वाला पार्ट जो है ये सोल्यूशन रीजन में नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिंगल लाइंस हैं, जहाँ पे हमारे पास लाइंस दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं वो वाला पार्ट सोल्यूशन रीजन है। अभी फ़िलहाल तक मेरे पास सोल्यूशन रीजन कौन सा पार्ट बन रहा है, ये वाला पार्ट और यहाँ से नीचे वाला सारा पार्ट बन रहा है। लेकिन क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन था, दो कॉन्स्ट्रेंट्स गिवन थे। वो क्या था, x इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड y इज़ ग्रेटर दैन 0। जब ये दोनों एक साथ गिवन हो तो हम खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पार्ट को सोल्यूशन रीजन कंसिडर करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास ये जितना भी सोल्यूशन रीजन है इसमें से मैं खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो पार्ट होगा उसको एज अ सोल्यूशन रीजन कंसिडर करूँगी। तो देखिए मेरे पास सोल्यूशन रीजन ये बन रहा था, ये, और फर्स्ट अगर मैं खाली क्वाड्रेंट कंसिडर करूँ तो ये पार्ट बनता है। यहाँ ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, तो मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट खाली ये वाला हिस्सा बनता है। ठीक है, अब इस पार्ट के मैं कॉर्नर पॉइंट्स निकालूंगी। तो देखिए सबसे पहला एक पॉइंट ये बन रहा है, एक पॉइंट ये बन रहा है जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इसको पॉइंट ए नाम दे दे। एक पॉइंट ये वाई एक्सिस पे ही बन रहा है, देखें 6 पे, तो इस पॉइंट को नाम दे दें बी, और इसकी वैल्यूज़ क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ 0 है और देखिए वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है। यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट बन रहा है, इसको सी नाम दे दें। यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स एक्सिस पे वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 0 है, और एक ये पॉइंट बन रहा है, ये मेरे पास ओरिजिन है, इसको डी नाम दे दें, ओ ओ। ठीक है, 0 0। कॉर्नर पॉइंट्स आर क्या क्या हैं, बी मेरे पास नोन है 0,6, सी नोन है 2,0, डी नोन है 0,0 और एक ए है। ए पॉइंट मुझे नोन नहीं है, तो अब हम इसको फाइंड करेंगे। तो फॉर ए, अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए इज़ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 एंड L2। L1 और L2 लाइंस आपस में मीट कर रही थी, कट कर रही थी जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट ए था ना। तो जब भी ऐसे एक पॉइंट आपने फाइंड करना हो जो दो लाइंस का इंटरसेक्शन हो, तो आपने ये करना होता है कि आप उन दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे सो साइमल्टेनियसली सॉल्व L1 एंड L2। मेरे पास इक्वेशन है 2x + y = 6 और 4x + y = 8। तो ये देखें ये दोनों में मेरे पास y आ रहा है, तो आप दोनों को ऐड कर दें। ऐड L1 एंड L2, मैं यहीं पे ऐड कर रही हूँ, तो सॉरी ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पे आप माइनस साइन लाएंगे तो फिर ये कैंसिल होगा ना। सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव में और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आया, ये +y -y कैंसिल, ये आपके पास आया -2x = -2, तो x की वैल्यू आई -2 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 1। इसको पुट कर दें, पुट इन L1 में x की वैल्यू पुट करें तो आपके पास आएगा 2 × 1 + y = 6, तो ये हो गया y = 6 - 2, यहाँ से आपके पास वैल्यू आई 4। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, तो आपके पास पॉइंट ए बन गया 1,4। तो हमारे पास चारों कॉर्नर पॉइंट्स भी आ गए हैं और हमने सोल्यूशन रीजन भी देख लिया इस क्वेश्चन का। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 करते हैं।
अब पार्ट नंबर 2 में आपको ये गिवन है, इक्वेशंस गिवन है, साथ आपको ये भी गिवन है कि x इज़ ग्रेटर दैन 0, y इज़ ग्रेटर दैन 0। इससे हमें पता चल गया कि हमने खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोल्यूशन निकालना है। कौन सा सोल्यूशन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? हमेशा उसको हम कहते हैं फिजिबल सोल्यूशन। जो सोल्यूशन रीजन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्टेड होता है उसको कहा जाता है फिजिबल सोल्यूशन। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाई। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 आ गया। इनइक्वालिटी की जगह पे मैंने इक्वालिटी डाल दी, यहाँ पे भी मैंने इक्वल टू साइन डाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरे पास है स्टेप 2 है इंटरसेप्ट्स का। इंटरसेप्ट्स हमने निकालने, इसको लाइन 1 नाम दे दें, इसको L2 नाम दे दें। अब लाइन 1 के लिए मैं क्या करूँगी, पुट x इज़ इक्वल टू 0, इसमें मैंने x को 0 पुट किया। 3 इंटू 0 माइनस वाई, यहाँ से y की वैल्यू आ गई -y, y कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म तो 0 बन जाएगी, -y इक्वल टू -4 आएगा, तो नेगेटिव साइन कैंसिल, आपके पास y की वैल्यू आ गई 4। इसी तरह यहाँ पे पुट y इज़ इक्वल टू 0 किया, y इक्वल टू 0 पुट करेंगी इस इक्वेशन में तो आपके पास आ जाएगा, करेंगे तो आपके पास आएगा 3x माइनस 0 इक्वल टू -4, तो 3x इज़ इक्वल टू -4, x की वैल्यू आ गई -4/3। यहाँ से L2 निकालें। L2 आपके पास पुट x इक्वल टू 0 करेंगे आप L2 में, तो 0 प्लस y आपके पास 5 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 5। 0,5 एक पॉइंट बन गया। सेकंड पॉइंट आपने निकाला, y को 0 पुट करके x प्लस 0 आ गया, x की वैल्यू आ गई 5, ये आपके पास पॉइंट आ गया 5,0। ये जो 4/3 है इसको हम पॉइंट्स में लिख लेते हैं, ये आपके पास है 1.3। ठीक है, मेरे पास 4 पॉइंट्स आ गए हैं। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, इनके ग्राफ्स बनाने हैं। अब हम इसके ग्राफ्स बनाते हैं। मैंने ये पॉइंट्स लिख लिए हैं। L1 के पॉइंट्स थे मेरे पास 0,4, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, तो ये पॉइंट बन गया। सेकंड मेरे पास इसका पॉइंट था -1.3,0। अब ये -1 यहाँ पे है, x की वैल्यू -1 ये है, -2 ये है, तो -1.3 यहाँ पे लाई कर रहा होगा, तो इसको मैंने लिख भी दिया -1.3। ये मेरे पास सेकंड पॉइंट आ गया। अब इसकी लाइन बना लेते हैं स्केल से। अब नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है L2 का 0,5, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, ये पॉइंट बन गया। नेक्स्ट है 5,0, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है। अब इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैंने ये लाइन L2 भी ड्रॉ कर लिया, इनको नाम देते हैं, ये L2 ये L1। दो लाइंस आ गई मेरे पास। अब मुझे इनका सोल्यूशन रीजन निकालना है। सोल्यूशन रीजन के लिए हम टेस्ट पॉइंट पुट करेंगे। टेस्ट पॉइंट 0, 0 मैंने गिवन इक्वेशन, जो पहली इक्वेशन है उसको A नाम दिया है, उसमें पुट कर दिया है, तो 3 इंटू 0 माइनस 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -4 आया, तो आपके पास सोल्यूशन आंसर आ रहा है 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो 0 -4 से बड़ा होता है ना, नेगेटिव वैल्यू सारी छोटी होती हैं 0 से, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू आ गया सोल्यूशन टूवर्ड्स ओरिजिन। अब हम सोल्यूशन ड्रॉ करेंगे L1 का टूवर्ड्स ओरिजिन। ये L1 है और ये ओरिजिन है, तो L1 का सोल्यूशन टूवर्ड्स ओरिजिन इस साइड पे होगा, ओरिजिन की तरफ, तो इसको बना लेते हैं। ये आपके पास सोल्यूशन L1 का बन गया टूवर्ड्स ओरिजिन। अब हम L2 के लिए टेस्ट पॉइंट पुट करते हैं। अब L2 में मैंने टेस्ट पॉइंट पुट किया, पुट 0, 0 इन इक्वेशन B, 0 + 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू स्टेटमेंट है, तो सोल्यूशन टूवर्ड्स ओरिजिन। अब ये आपके पास L2 है और यहाँ पे ओरिजिन है, तो टूवर्ड्स ओरिजिन ये वाली साइड सारी शेड हो जाएगी, तो इसको शेड कर लेते हैं। तो अब देखें आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा बन रहा है, ये इस लाइन से यहाँ पे और फिर ये वाला सारा एरिया बन रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, फ़िलहाल आपके पास ये सारा एरिया क्रॉस सेक्शनल बन रहा है, ये और यहाँ से यहाँ और ये नीचे की तरफ ये वाली लाइन। लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन था x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन 0। जब भी ये तो हमें कॉन्स्ट्रेंट्स गिवन हो तो हमारा सोल्यूशन खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट कर जाता है। तो अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास कौन सा पार्ट बनता है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं बनाऊँ तो वो ये बनता है आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब सोल्यूशन है तो देखें यहाँ से एक लाइन ये है, फिर यहाँ पे इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है और फिर ये एरिया मेरे पास सोल्यूशन बन रहा है। इस बात का ध्यान रखना है कि ये पॉइंट 0, x की वैल्यू 0 और y की 4, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट हमारे पास है जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट कर रही थी, ये मेरे पास अननोन है। ठीक है, इसकी मुझे वैल्यूज़ नहीं पता क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइंस आपस में कट की थी y एक्सिस के बहुत करीब। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दें A। एक तो ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, एक ये B है जो अननोन है, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये C 0 0 और एक कॉर्नर पॉइंट है D, यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, y की 0 है, तो 5,0। ये 4 मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स बन गए हैं।
अब देखिए ये पॉइंट बी मिसिंग है, मुझे बी निकालना है। बी मेरे पास, मुझे पता है दो लाइंस L1 और L2 कट कर रही थी आपस में, तो मेरे पास पॉइंट बी आया था। तो आप बी के लिए लिखेंगे बी इज़ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है। अब हम क्या करेंगे, सो साइमल्टेनियसली सॉल्व L1 एंड L2, इन दोनों को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करेंगे। तो L1 मेरे पास थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 L2 थी। तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें, इसको 2 नाम दे दें। तो अब देखिए यहाँ पे मुझे कोएफिशिएंट सेम, यहाँ पे मेरे पास देखिए -y है और इधर +y है, दोनों को आप सिंपली ऐड कर दें। तो ऐड करेंगी तो आपके पास क्या आएगा, देखें ये -y + y कैंसिल हो गया, ये 3 + 1 4x हो गया, 4 इज इक्वल्स टू 5 - 4 1 आ गया, x की वैल्यू आई 1/4। अब इसको पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में, पुट इन 1 कर दें, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 + y इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से y की वैल्यू आई 5 - 1/4, ये आपके पास 4 LCM आया, 5 × 4, यहाँ पे 5 के नीचे 1 है तो यहाँ पे ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1, ये हो गया 20 - 1/4 विच इज़ इक्वल्स टू 19/4, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आपके पास पॉइंट बी क्या बन गया, x की वैल्यू 1/4, y की वैल्यू 19/4। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में ये 3 इक्वेशंस गिवन है, यानी कि 3 लाइंस बनेंगी और हमें गिवन है कि x इज़ ग्रेटर दैन 0, y इज़ ग्रेटर दैन 0। इट मीन्स कि हमारा सोल्यूशन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इसको हम कहते हैं क्या है, फिजिबल रीजन। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोल्यूशन होगा और इसको हम फिजिबल रीजन कहते हैं। अब ये मेरे पास तीनों इक्वेशंस बन गई। इंटरसेप्ट्स स्टेप 1 मैंने कर दिया, एसोसिएटेड इक्वेशंस बना दी। स्टेप 2 मैंने इंटरसेप्ट्स निकालने हैं, मैं इसको L1 नाम दे देती हूँ, इसको L2 और इसको L3। ठीक है, ये 3 मैंने नाम दे दिए इक्वेशंस को। अब मेरे पास L1 के लिए मैंने पुट किया, ये मैंने यहाँ पे L1 दोबारा से लिख दिया। ठीक है, बेशक आप ना भी लिखें तो इट्स ओके। इसमें पुट करें, पुट x इज़ इक्वल टू 0, तो आपके पास आएगा 2 × 0 + y इज़ इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 6 है। फिर पुट y इज़ इक्वल्स टू 0, तो 2x + 0 इज़ इक्वल टू 6 आया, तो 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हुआ, 6 / 2 3 आ गया, 3,0 आपके पास सेकेंड पॉइंट आ गया। अब इसी तरह हम L2 के लिए इंटरसेप्ट्स निकालेंगे, पहले पुट x इक्वल टू 0 करेंगे L2 में, फिर पुट y इज़ इक्वल टू 0 करेंगे। अब L2 आपके पास ये इक्वेशन है, इसमें आप पुट करें, सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करें तो 2 × 0 + 3y इज़ इक्वल्स टू 12। यहाँ से आपके पास बचा 3y इज़ इक्वल टू 12, 3 दूसरी तरफ डिवाइड हुआ तो 3 4 = 12, y की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। इसी तरह आपके पास 0,4 पॉइंट बन गया। फिर पुट y इक्वल टू 0, 3 × 0 आ गई, ये 2x इज़ इक्वल टू 12, तो 2 दूसरी तरफ डिवाइड होगा तो 2 6 = 12 हो गया, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 6,0 मेरे पास सेकेंड पॉइंट बन गया। अब हम फॉर L3 करेंगे। L3 के लिए आप इक्वेशन नंबर 3 में, L3 में आप पुट करें -x + y = 2 है ना, तो -0 + y = 2, ये टर्म पूरी 0 होगी, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि -0 के साथ है तो इस माइनस साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या, पुट y इज़ इक्वल टू 0, अब y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे आपके पास क्या बचा, -x इज़ इक्वल टू 2 बचा ना, ये ख़त्म हो गया 0, तो -x इज़ इक्वल टू 2 बचा, तो अब ये माइनस साइन दूसरी तरफ जाएगा तो -2 आ गया, x की वैल्यू आई -2,0। अब हम ग्राफ बनाएंगे इनके। अब हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए सबसे पहले L1 की पॉइंट्स हमारे पास क्या है, 0,6 और 3,0 है और y की 6 है, तो ये पॉइंट आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू 3 और y की 0 है, तो ये पॉइंट आ गया। ये 2 पॉइंट्स मेरे पास बन गए। अब मैं इनकी लाइन ड्रॉ कर लेती, ये लाइन L1 मेरे पास बन गई। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट्स है L2 के लिए 0,4 और 6,0, तो इधर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, तो ये पॉइंट बन गया। यहाँ पे x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये 2 पॉइंट्स मेरे पास बन गए। ये दूसरी लाइन मेरे पास L2 बन गई। अब मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है 0,2 और -2,0। यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 है, तो ये पॉइंट बन गया, और यहाँ पे x की वैल्यू -2 और y की 0 है, तो ये पॉइंट बन गया। ये थर्ड लाइन हो गई। ये मेरे पास L3 बन गई। अब हम टेस्ट पॉइंट्स पुट करेंगे।
अब देखिए मैंने टेस्ट पॉइंट 0 0 पुट किया। इक्वेशन नंबर ए जो पहली इक्वेशन गिवन थी क्वेश्चन में उसमें तो 2 × 0 + 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आया। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करें तो ये वाली टर्म 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ गई। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि 0 6 से बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, तो इसलिए फॉल्स आ गया। अब सोल्यूशन अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। L1 मेरे पास ये लाइन थी, ठीक है। इसमें अब मुझे सोल्यूशन अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड करना है, तो ये वाला सारा पार्ट शेड हो जाएगा। इसको शेड कर लेते हैं। ये शेड हो गया। अब नेक्स्ट मेरे पास L2 के लिए मैंने चेक किया, इक्वेशन बी में 0 0 पुट किया तो 2 × 0 + 3 × 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 12 आया। तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 12, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो सोल्यूशन मेरे पास L2 में टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। अब ये मेरे पास L2 है, इसमें टूवर्ड्स ओरिजिन वाला पार्ट ये वाला होगा। इसको शेड कर लेते हैं L2 में। ये पार्ट आ गया आपके पास। अब देखें 2 लाइंस के लिए मैंने अपना सोल्यूशन निकाल लिया था। अभी तक मेरे पास सोल्यूशन यहाँ तक आ रहा है, ये वाला अंदर वाला पार्ट सारा सोल्यूशन में आ रहा है। लेकिन अब मैं थर्ड लाइन में जब पुट करूँगी, थर्ड लाइन के लिए सोल्यूशन रीजन निकालूंगी, पुट 0 0 इन इक्वेशन सी मैंने किया तो माइनस एक्स था ना, तो -x + y -0 + 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो सोल्यूशन टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। अब देखें ये आपके पास L3 आपके पास कहाँ है, ये L3 है आपके पास, और इसमें सोल्यूशन रीजन क्या है, टूवर्ड्स ओरिजिन है। तो ये वाला सारा पार्ट शेड हो जाएगा, नीचे वाला। इसको अब शेड करते हैं तो ये ऐसे होगा। ये अब देखें ऑलरेडी आपके पास ये वाला पार्ट सोल्यूशन रीजन दे रहा था, और L3 की जब नीचे वाली लाइंस लगी तो तीनों लाइंस का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट आया जिसमें तीनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको ज़रा सा कर लेते हैं। देखें ये वाला पार्ट आपके पास, नीचे में लाइन ड्रॉ नहीं कर रही, नीचे वाला सारा पार्ट सोल्यूशन में आ रहा था, ठीक है। ये वाला पूरा पार्ट नीचे तक। अब क्योंकि क्वेश्चन में मुझे गिवन था कि x भी ग्रेटर दैन 0 है, y भी ग्रेटर दैन 0 है, तो मुझे खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास ये बन रहा है, ये आपकी y एक्सिस की लाइन है, ये x एक्सिस की लाइन है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा पार्ट बना, यहाँ तक वाला पार्ट बना, ठीक है। तो यहाँ से अब आप इसको शेड कर लें, आपके पास सोल्यूशन रीजन है, ठीक है। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, देखो एक तो ये पॉइंट है, ये आपके पास आ गया A3,0, एक ये पॉइंट है, इसको B नाम दे दो, यहाँ पे 6 है वैल्यू और 0, और लास्ट पॉइंट आपके पास है, लास्ट पॉइंट आपके पास देखें ये वाला पॉइंट है C, जो कि इन तीनों लाइंस का इंटरसेक्शन है, और इसकी हमें वैल्यूज़ नहीं पता। तो हमने C निकालना है। C निकालने के लिए आप किन्हीं भी 2 लाइंस को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, आपके पास C की वैल्यू आ जाएगी। अब हम C फाइंड करते हैं। देखिए C इज़ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, तो हम साइमल्टेनियसली इन दोनों लाइंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये L1 L2 एंड L3 का इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो हम कोई भी 2 लाइंस आपस में सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगी C की वैल्यू। यहाँ पे मैंने पुट किया 2x + y = 6, 2x + 3y = 12। इन दोनों इक्वेशंस को देखिए मैं ऐड करूँगी तो 2x ऐड लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, 2x कैंसिल हो गया, ये आपके पास -2y बचा और यहाँ पे -6 आ गया। अब ये 2 दूसरी तरफ डिवाइड हुआ, नेगेटिव साइन कैंसिल हो गए और अब y की वैल्यू आ गई 3। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो 2x + 3 = 6 आया, 6 - 3 आपके पास 3 बचता है, और x की वैल्यू आ गई 3/2। ये आपके पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स आगे, A30, B60 और C30। ये इस क्वेश्चन में यही कॉर्नर पॉइंट्स हैं। आपकी बुक में जो ग्राफ बना हुआ है वो गलत बना हुआ है, जो बुक के आंसर्स में बना हुआ है। अब हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 में देखिए सबसे पहले आपको ये 3 इक्वेशंस गिवन है, ये आपको x इज ग्रेटर दैन 0 एंड y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 गिवन है, तो आपके पास सोल्यूशन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इसको हम कहते हैं क्या है, फिजिबल सोल्यूशन, ठीक है। अब आपके पास एसोसिएटेड इक्वेशंस हमने बना ली, उसके बाद अब हम इंटरसेप्ट्स बनाएंगे। इंटरसेप्ट्स में L1 के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू यहाँ पे x 0 हो गया तो y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो यहाँ से 0,3 पॉइंट बन गया, पुट y इज इक्वल टू 0 करेंगे, y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 3 आ गई, 3,0 दूसरा पॉइंट बन गया।
ये L1 है, ये L2 और L3। L2 में अब x को 0 पुट करें तो 2 इंटू ज़ीरोज़, ये टर्म 0 होगी तो 3y इज इक्वल टू 12 बच गया आपके पास, और 3 उस तरफ जाके डिवाइड हुआ तो y इक्वल टू 6 आ गया। इसी तरह अब आपने y इक्वल टू 0 पुट किया तो ये वाली टर्म 2x वाली 3y वाली 0 होगी, ठीक है। तो आपके पास क्या बचता है, 2x इज इक्वल टू 12 बचता है। 3y वाली टर्म 0 होगी, 2x इक्वल टू 12 बचता है। 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हुआ, 2 6 और 12, x की वैल्यू आ गई 6। अब L3 में पुट करेंगे, L3 में जब आप पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 है तो 0 माइनस y इक्वल टू 2, y की वैल्यू आ गई, माइनस साइन दूसरी तरफ गया, -2 आ गई तो 0, -2, और इसमें आप जब y को 0 पुट करेंगे तो x माइनस 0 इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई 2, 2, 0 आपके पास पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब देखिए L1 के लिए मेरे पास पॉइंट्स हैं 0,3, x0 है, y की वैल्यू 3 है, पहला पॉइंट ये आ गया। यहाँ पे सेकंड है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गया। अब इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है मेरे पास 0,6, x की वैल्यू 0 और y की 6, ये पॉइंट आ गया। और उससे नेक्स्ट पॉइंट है 6,0, x की वैल्यू 0, -2 और 2,0 बनाना है, 0, -2, y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 है तो अब हम यहाँ पे लाइन लगा लेंगे। ये मेरे पास L3 आ गई, ठीक है। तीनों लाइंस आ गई हैं। ये दो लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट होती हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड करना पड़ेगा फिर इंटरसेक्ट होंगी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने सोल्यूशन रीजन तो खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो ये यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक का रीजन सोल्यूशन में होगा, तो ये वाला पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, इसलिए मैं इसको एक्सटेंड नहीं कर रही अभी। अब देखिए सबसे पहले मैंने इक्वेशन नंबर ए, जो पहली इक्वेशन है उसमें 0 0 पुट किया तो 0 इज़ ग्रेटर देन 3 आया, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि 0 3 से लेस होता है। जब भी हमारे पास फॉल्स आती है स्टेटमेंट तो सोल्यूशन अवे फ्रॉम ओरिजिन इस साइड पे है, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन ये साइड होगी। तो इसको शेड कर लें। ये चीज़ आ गई। अब हम सोल्यूशन चेक करेंगे, पुट 0 0 इन इक्वेशन बी, ठीक है। इक्वेशन बी में पुट करें तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 12, 0 इज़ लेस देन 12। ये ट्रू स्टेटमेंट है तो सोल्यूशन टूवर्ड्स ओरिजिन आएगा, ठीक है। अब आपके पास L2 ये वाली लाइन है, इसमें टूवर्ड्स ओरिजिन आएगा तो ये वाला पार्ट इंक्लूडेड होगा। L2 की मैं लाइन थोड़ी सी इस तरह तिरछी बना रही हूँ ताकि ये कट करें आपस में। ये वाला पार्ट सोल्यूशन में आ गया। अभी तक दो लाइंस का ये वाला पार्ट है, इन दो लाइंस के दरमियान वाला पार्ट जो इंटरसेक्शन में आ रहा है, ठीक है। अब हम थर्ड लाइन का चेक करते हैं। पुट 0 0 इन इक्वेशन सी, थर्ड में जब आप पुट करेंगी तो 0 माइनस 0 इज़ लेस देन 2, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, ये ट्रू है स्टेटमेंट। सोल्यूशन टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। अब देखिए L3 आपके पास ये लाइन है, ठीक है, और ओरिजिन आपके पास यहाँ पे है, तो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा तो ये वाला पार्ट शेड हो जाएगा। तो अब जब मैं अभी तक सोल्यूशन मेरे पास ये इन दो लाइंस के दरमियान वाला पार्ट था, अब जब मैं ये वाला पार्ट L3 का शेड कर दूँगी तो मेरे पास इंटरसेक्शन किस साइड पे आया, किस एरिया में आया, ये वाले सारे एरिया में, इस लाइंस के ऊपर वाले सारे एरिया में आ रहा है जहाँ पे ये दोनों लाइंस कट कर रही हैं, उसके सारे एरिया में सोल्यूशन रीजन आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है कि मेरे पास सोल्यूशन जो है वो खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि x ग्रेटर दैन 0 और y ग्रेटर दैन 0 गिवन है। तो यहाँ से मैंने लाइन लगाई और ये आपके पास इतना पार्ट सोल्यूशन में आ रहा है, ठीक है, बाकी आपके पास सोल्यूशन रीजन नहीं है। इसके लिए देखिए पहला तो पॉइंट ये वाला आएगा जो बना हुआ है, ये पॉइंट है, यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, x की 0 है तो 0,3 आ गया। सेकंड पॉइंट ये बनता है, यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू नहीं है तो 0,6 पॉइंट बी आ गया। ये पॉइंट सी है जो कि हमें नहीं पता, और ये वाला पॉइंट है ये भी हमें नोन नहीं है, पॉइंट डी, ठीक है। तो अब मुझे सी और डी निकालने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स मेरे पास कौन कौन से हैं? कॉर्नर पॉइंट्स ए 0,3, बी 0,6, सी और डी। अब फॉर सी हम करेंगे। अब देखिए सी किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, एक ये लाइन L2 और ये लाइन L3 का इंटरसेक्शन है L2। अब इनको सॉल्व करें तो इधर मुझे कोएफिशिएंट सेम बनाना है x का, तो मैं इधर 2 मल्टीप्लाई करवा दूंगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, तो मेरे पास आया 2x माइनस 2y इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। अब 1
इक्वेशन 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास ये साइंस चेंज होने के बाद ये 2x कैंसिल हो गया, 3 + 2 5y बन गया, 12 - 4 आपके पास 8 आ गया, y की वैल्यू आ गई 8/5। अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। देखें 2 में पुट करना आसान है ना, इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 में पुट कर दिया है। तो मैं तीनों में से आप किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं। 2 में पुट किया तो x - y की वैल्यू 8/5 = 2 आया। इसको दूसरी तरफ ले जाएं, प्लस हो जाएगा साइन और आपके पास इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें, 18/5 आता है। c की वैल्यू भी आ गई। अब d की वैल्यू निकालनी है। इंटरसेक्शन था L1 और L3 का, इसलिए सॉल्व कर रही हूँ L1 और L3 को। L1 और L3 मैंने लिखी तो ये देखें प्लस और माइनस y के ऑलरेडी साइंस आ रहे थे, तो मैं सिंपली इनको ऐड कर दूंगी तो मेरे पास y कैंसिल हो गया, 2x = 5 आया, x की वैल्यू आई 5/2। अब इसको पुट कर दें किसी भी एक इक्वेशन में, 1 में पुट कर दें तो 5/2 + y = 3 आया। ये टर्म दूसरी तरफ गई, माइनस हो गई। अब आप इसको माइनस करें, ये एलसीएम लेंगी तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 - 5 1/2 आया। d की वैल्यू आ गई 5/2, 1/2।